नमस्कार साथी, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अहाँ सबके स्वागत है। आइ हम बिहार बोर्ड 10वीं के मैथिली के गद्य खंड के पहिल अध्याय जे छै मिथिलाक संस्कृति सीमा ओहिके बतायब। और सबसे पहले हमर सबके प्रयास है कि कवि परिचय या लेखक परिचय जे छै ओहिसँ अहाँ सबके अवगत कराबी। आब चलै छी पहिल जे अहाँके चैप्टर है मिथिलाक संस्कृति सीमा, ओहिके रचयिता छथि रामलोचन शरण। तऽ रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छलाह। रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छलाह। हुनका विषयमे एहि अध्यायमे पढ़ब, अपने सबके जानकारी देब। तो हुनकर जन्म कते में भेल छलनि तऽ 1891 ईस्वी में। रामलोचन शरण जी के जन्म कते में भेल छलनि? 1800 ईस्वी में भेल छलनि। हिनक पूर्वज जगदीशपुर जे वर्तमान समय में शाहाबाद में रहल छलखिन। 1857 में अहाँ सबके बुझल हैत कि 1857 में सिपाही विद्रोह भेल छलै। तऽ 1857 में सिपाही विद्रोह जे भेल आ बाबू कुंवर सिंह राज काज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरणक पुरखा सब मिथिला में आबि बैसला। मुजफ्फरपुर जिलाक रौदाधार गामक निवासी बनि गेला। अपन कुशाग्र बुद्धिक कारणे प्राथमिक कक्षा सँ शिक्षक प्रियपात्र बनि गेला। कालांतर स्कूल शिक्षक बनलाह। दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूल में सेहो अध्यापन केलनि। यहाँ के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकैया जे रामलोचन शरण जी कौन स्कूल में टीचर बनला, अध्यापक बनला? तो दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूल में सेहो अध्यापन कैलनि। हिनक निधन भेलनि 14 मई 1971 ईस्वी क। रामलोचन शरण जी के निधन कहिया भेलनि? 14 मई 1971 ईस्वी क। अध्यापन आ लेखन प्रवृत्ति हिनका प्रारंभे सँ छलनि। अपन अध्यावास व दृढ़ इच्छा शक्ति बल से 1916 ईस्वी में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलने। यहाँ के बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामलोचन जी के पुस्तक भंडार के नाम की छलन? 1916 ईस्वी में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलने। विद्यापति प्रेस खोलने और एक प्रेसो खोलने रामलोचन शरण जी, जिनकर नाम की छल तो विद्यापति प्रेस। ई क्वेश्चन सब अहाँ के ऑब्जेक्टिव में पूछत। बाद में पुस्तक भंडारक संख्या पटना में सेहो खुजल और यह पुस्तक भंडार के शाखा जे छै कतऽ तऽ पटना में सेहो बाद में खुलले। एतो हिमालय प्रेस स्थापित भेल। मैथिली, मिथिला, हिंदी में बालक सदृश पत्रिका के प्रकाशन श्रेय हिनके देल जाय छै। मैथिली में जे पहिल पत्रिका छपल ओकर श्रेय वर्तमानो समय में रामलोचन शरण जी के देल जाय छै। बाल साहित्य विकास पर हिनक बेसी ध्यान छलनि। व्याकरण चंद्रोदय बाल पोथी नामक पोथी अछि। लगभग 100 पोथीक लेखन आ संपादन प्रकाशन केलनि। रामलोचन शरण जी कम से कम 100 पोथी आ संपादन प्रकाशन कैलनि छनि। राय साहबक उपाधि भेटलनि और बाद में हिनका चलि कऽ राय साहबक उपाधि भेटलनि। प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि, जकर संपादक छथि प्रोप्राइटर हरिमोहन झा आ गंगापति सिंह। ई जे लेल गेल अछि कतऽ से लेल गेल अछि तऽ प्रवेशिका मैथिली साहित्य से, जकर प्रोफेसर हरिमोहन झा और गंगापति सिंह छथि। ई पुस्तक भंडार लहेरियासराय दरभंगा से प्रकाशित अछि। एहि निबंध में आचार्य मिथिलाक सीमाक उल्लेख केने अछि। और ई जे पहिल चैप्टर अछि अहाँ सबके मिथिलाक संस्कृति सीमा, ओकर जे लेखक छथि रामलोचन शरण जी, ओ एहिमे की केने छथिन तऽ मिथिला के जे सीमा छै ओकर उल्लेख केने छथिन। विभिन्न शास्त्र पुराण और विद्वानक मतक उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमा निर्धारण केने छथि। बौद्ध आ जैन परमक प्रभावक कारणे एकर पश्चिमी सीमा घसि कऽ कनेक पूरब आबि गेल आ पूरब सीमा कने आगू बढ़ि गेल। मिथिला के जे पौराणिक सीमा छलै जे पश्चिमी सीमा घसकि कऽ कनेक पूब आबि गेल आ ताहिके बाद पूर्वी सीमा जे छै कनि आगू बढ़ि गेल। विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराण आ एतेक धरि जे जॉर्ज गियर्सन समयक मिथिलाक चौहद्दी अंतर आबि गेल अछि। मिथिला के चौहद्दी में से जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम अपने सब सुनने हेबै, बहुत बड़का विद्वान छलखिन। हुनकर जे बतेलखिन मिथिला के चौहद्दी और वर्तमान समय जे छै ओहिमे बहुत अंतर आबि गेलै। एहि सब तथ्य कारण विवेचन रोचक ढंग से सौहार्दपूर्ण एहि निबंध में प्रस्तुत अछि। आचार्य रामलोचन शरण मैथिली प्रेमी छलाह। मैथिली सांस्कृतिक रक्षाक लेल सतत सकांच रहला, तकरे परिणाम अछि प्रस्तुत निबंध।
मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद थिक। मिथिला अथवा तिरहुत की थिक तो पुरान जनपद। यहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई है कि मिथिला अथवा तिरहुत की है तो पुरान जनपद थिक। राजर्षि निमिक पुत्र मिथि। एक एक टाइम में जतेक क्वेश्चन है सब वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये और यहाँ के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में भेटत। तो मिथिलाक राजा जे छलखिन हुनकर पुत्र के नाम की छलनि तो मिथि। ई नगरी बसौने छलाह। मिथिला के बसौला तो मिथि, जे आगू चल के मिथिला जनपद के रूप में प्रसिद्ध भेल। बृहद विष्णु पुराण में सीमा निर्देशक संग संग ई कतबा नाम ओ चाकर अछि सेहो कयल गेल अछि। कोशिक गंडकी धरि मिथिलाक नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस एवं गंडक से मिथिला वैन पर्यंत चकराई 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। ई मोस्ट VVI क्वेश्चन अहाँ सबके लेल भऽ सकैया और ई बिहार बोर्ड कहे तो हर वर्ष पूछे छै जे गंडक कोशी से गंडक धरि मिथिला के नमती कतेक तो 24 योजन अर्थात 96 कोस। इहो पूछ दे कि 24 योजन के मतलब कते होइ छै तो 96 कोस। आ गंडक से हिमालय वैन पर्यंत चकराई कते छल तो 16 योजन। तो 16 योजन के मतलब कते तो 64 कोस। आइने अकरवी में तिरहुत सरकार के सीमा यह कयल गेल अछि जेना अज गंग आ सग गंग ज अज कोस त भूस। मिथिलाक भाषा रामायण रचित चंदा झा सेहो लिखलनि कि गंगा बहत जनक दक्षिण दिस पूरब कोशी की धारा पश्चिम बहत गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा कमला त्रियुगा अमृत धेमुरा बागमती कृत सारा। मिथिला भाषा जे रामायण छै जकरा चंदा झा लिखने छथिन ओहू में गंगा बहत जनक दक्षिण दिस। गंगा कतऽ तऽ दक्षिण आ पूर्व में कथी तऽ मिथिला के पूर्व में कोशी, पश्चिम में की तऽ गंडक, उत्तर में हिमालय पर्वत बल विस्तारा, कमला त्रिगुआ अमृत धेमुरा बागमती कृस्तारा। ई सब मिथिला के नदी के नाम छै। सारांश जे मिथिलाक उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोशी एवं पश्चिम में गंडक नदी अछि। तो मिथिला के उत्तर में की छै तो हिमालय, दक्षिण में की अछि तो गंगा, पूरब में की छै तो कोशी आ पश्चिम में की कौन नदी छै तो गंडक और ई मिथिला के चौहद्दी छै। एतबा दूर में मिथिलाक संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार विचार संस्कृति विद्यमान छल और एते दूर जे छलै इएह में हमर मिथिला जीवित छल और यह हमर सबके मिथिला के संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार विचार संस्कृति विद्यमान छल। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर गियर्सन मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिलाक सीमा निर्दिष्ट कयल गेल अछि। एहि से बोध होइत अछि जे मिथिलाक पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारुओ से पूर्व बढ़ि आयल छल। और गियर्सन जखन एहिके शोध केलखिन तो कहलखिन कि मिथिला के सीमा जे पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारी धरि सेहो पूर्व से बढ़ि के आबि गेलै। आइ डॉक्टर साहब द्वारा निर्दिष्ट समूह में अंतर आबि गेल अछि, मुदा वर्तमान समय में जे छै एहि दुनू चौहद्दी में विशेष अंतर अहाँके देखै के लेल भेट जायत। हाँ तो मिथिला संस्कृति उन्मूल पश्चिम किएक भेल एहि पूर्व के लेल किएक घसल गेल ई तऽ सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद समझ छल। मिथिलाही में विदेह एवं लक्ष्मीक दुई राज छल। आगे जानकारी हैत कि मिथिला में दूटा भारत के जे विश्व के जे सबसे प्रथम गणतंत्र छलै ओ लक्ष्मी ओ कतऽ छलै तो बिहार अपना मिथिला में छलै। मिथिला में विदेह एवं लक्ष्मी दूटा गणराज्य पूर्व में विदेह और पश्चिमी में लक्ष्मीक छल। ई दू राज्य गणतंत्र रहे। लक्ष्मी के राजधानी वैशाली छल और लक्ष्मी के राजधानी कतऽ छलै तो वैशाली। वैशाली रामायण कालहु से अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। आइ काल्हि ओहि स्थान में मुजफ्फरपुर जिलाक बसाढ़ अछि। एही और वर्तमान में जे छै ओकरा मुजफ्फरपुर के नाम से हम अहाँ जनै छियै। एही वैशाली में जैन अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी उत्पन्न भेल और वैशाली में महावीर जी के जन्म कतऽ छनि तो वैशाली जिला में भेल छलनि। भगवान बुद्ध एही ठाम वा कार्य कयलनि और वैशाली कुशीनगर जाइत काल अपन महिमास बाया नामक वेदी प्रकट कयलनि। बौद्ध लोकन प्रथम महती सभा वैशालिये में भेल छल। गंडक सँ पूर्व सोरिया में अशोकक लाट स्तंभ आइयो विद्यमान अछि। अशोक के लाट स्तंभ कतक अछि तऽ गंडक सँ पूर्व सरिया में जे छै अशोक के लाट स्तंभ अखनो विद्यमान अछि। एही सँ नीक आगाँ अहाँके बतबै छी। अखनो
विद्यमान अछि। एहिसँ नीक जकाँ बुझबामे अबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिलाक पश्चिमी भागमे प्रबल भए रहल छल। कहबाक प्रयोजन नहि जे ई दू धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध आवेदित छल। वैदिक संस्कृतिमे एहि दू धर्मक संस्कृतियो अवश्य भिन्न छल। एहिसँ हमरा विचारे बौद्ध एवं जैन संस्कृतिक कारणे मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिमी भागमे लुप्त भए गेल। ई तऽ स्पष्टे अछि जे मैथिल दार्शनिक लोकनि बौद्ध एवं जैन प्रचारके अपन केंद्रमे एको रत्ती होमय नहि देलखिन। एहि विषय पर हम आनहु दृष्टि विवेचना करय चाहै छी। हमर तऽ विचार अछि जे मिथिलाक देशीय पंचांग व्यवहार व्यापक रूपसँ जतऽ धरि होइत अछि ततऽ धरि मिथिलाक संस्कृति क्षेत्र कहबाक चाही। किछु प्रवासी मैथिल लोकनि अपना प्रवासमे मिथिलाक पंचांग काज चलै लेथ ई विभिन्न विषय थिक। हमर अभिप्राय ओहि क्षेत्र अछि जतऽ मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारणे व्यापक रूपसँ प्रचलित अछि। बेसी आगू चली तऽ पहिने मिथिलाक पश्चिम भाग विचार करी। गंडक तऽ कते कोन संपूर्ण चंपारण जिला अछि। गंडक अखन वर्तमान समयमे जे छै चंपारण जिलामे चलि जाइत अछि। आइ मिथिला संस्कृति बाहर भऽ गेल अछि, अर्थात ओतऽ मिथिला देशीय पंचांग प्रचार किनको नहीं अछि, बनारसी पंचांगक प्रचार है। और मिथिला के जे पंचांग चोकरा बिसरि के लोग बनारस के जे पंचांग चोकरा अपना रहले है। आब मुजफ्फरपुर जिला के देखू, अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभाग निश्चित कयने अछि ताहिमे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चंपारण जिला अछि। किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहबक नकस्ती सब मिलैत अछि ओ सांस्कृतिक विवेचना युक्ति से बूझी पड़ैत अछि। ई तऽ पहिने कही आयल छी जे बौद्ध लोकनि मुजफ्फरपुर पश्चिमी भागमे वैशाली के अपन केंद्र बनौला। बौद्ध लोकनि कतऽ तऽ मुजफ्फरपुर पश्चिमी भागमे वैशाली के अपन केंद्र बनेने जे बायां नदी से पूब अछि। आब हम याद मानचित्र में जतऽ बायां नदी मुजफ्फरपुर जिला में पसैत अछि ओहि स्थान के केंद्र मानी। बागमती जतऽ मुजफ्फर जिला सीमा में अबैत अछि, मुजफ्फर जिला के सीमा में अबैत अछि बागमती। हाजीपुर धरि एकर चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमा के छुबैत खींच तऽ स्पष्ट देखी पड़े जे हमर एहि कल्पित रेखाक पश्चिमी क्षेत्र में मिथिलाक देशीय पंचांग व्यापक प्रचार नहीं अछि। एहि रेखा के पूर्व से पंचांग चलैत अछि, अतएव मिथिलाक दृष्टि से मिथिलाक पश्चिमी सीमा हमर यह कल्पित रेखा मानल जा सकैत अछि। आप पूर्व दिशाओ कोशियों से पूर्व पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिलाक पश्चिमी भाग धरि यह पंचांग चलैत अछि। एकरे कारण स्पष्ट अछि बौद्धिक संस्कृति बायां सँ बहराय क बागमती आगू नहीं बढ़ि पौलक, कारण मैथिल दार्शनिक लोकनि हुनक गतिक अवरुद्ध कए देलनि। एहि सँ बौद्ध संस्कृति दोसर बाटे बंगाल में प्रविष्ट केलक। बौद्ध संस्कृति कतऽ तऽ बंगाल में प्रविष्ट भेल, अर्थात पटना से बाहर गंगाक दक्षिण मुंगेर होइत देवघरक पश्चिम मयूरक्षक पश्चिम तट से बंगाल में चलि गेल। गंडक से दक्षिण एवं कोशिक पूर्वो क्षेत्र जतऽ मिथिलाक पंचांग प्रचलित अछि, मिथिलाक उपविन्यास थिक। एहि उपविन्यास में संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुरक किछु अंश आ संथापनाक बहुत पैघ भाग सम्मिलित भऽ जाइत छै। एकर कारण और अछि प्राचीन काल से बंगाली छात्रक संपूर्ण मिथिला से रहल अछि, अतः ओम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू बढ़ि धरि गेल। मुदा एहि प्रकारे मिथिला पश्चिम जतऽ गामक देल गेल अछि पूर्वमे ओतऽ पाबियो लेल गेल अछि। गिरिरासन साहब अपन नक्शा में पुरुलियाक मैथिली बंगालक मिश्रित एवं याचवासक ओहिता मिश्रित देखलनि अछि, परंतु ई नक्शा ओहि समयक थिक जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णीत होइत छल। ओहि समय में पुरुलियाक बंगाली लोकनिक अवरजात होमय लागल। एहि फलस्वरूप ओतऽ अविष्ट मैथिल संस्कृति लुप्त प्राय भऽ गेल आ ओतहु मैथिल लोकनिक घरक एम्हर मिथिलाक जे ससंग रहल अछि ओहि कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओतऽ आइयो विद्यमान अछि। नहीं तऽ निष्प्राण तऽ ओ कहियो नहि भऽ सकैया।
आइ काल्हि चक्रक परिवर्तन भऽ गेल अछि, संसारक सब केओ अपन अपन संस्कृति रक्षा में लीन अछि। एहन परिस्थिति में मिथिलो के चुप रहब उचित नहि। ई काज केवल मिथिलाक नहि थिक, वर्तमान सरकार सभक सांस्कृतिक रक्षाक प्रयत्न कए रहल अछि। आशा अछि एहि संयोग में आनक संग संग मिथिलो अपन सांस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होयत एवं ओहि कार्य में सफलता प्राप्त करत। आइ हम अपने सबके मैथिली के पहिल चैप्टर मिथिलाक संस्कृति सीमा जकर लेखक छथि रामलोचन सारन, हुनकर विषय में बतेलहुँ। एहि विषय के विस्तृत जानकारी देलहुँ। ई वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। मैथिली के प्रत्येक वीडियो के लेल हमर ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी। वीडियो नीक लागत तो साथी सबके संग शेयर करी। और एतऽ मैथिलीए नहीं 10वीं 12वीं के हरेक सब्जेक्ट के अहाँ के विस्तृत वीडियो भेटत। तो अगर अहाँ बिहार बोर्ड से छी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और एक से एक वीडियो प्राप्त करी। धन्यवाद।